अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रात को क्रिकेट की चर्पिंग, जानवरों की हरकतें और कीड़े मकोड़ों की आवाजें ये सिर्फ शोर नहीं होती। दरअसल ये फितरत के पुराने सिग्नल्स हैं, नेचुरल टूल्स जो इंसानों को कीमती मालूमात देते आए हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जानवर और इंसेक्ट्स अपनी आवाजों और मूवमेंट्स के जरिए मौसम, टेम्परेचर, पानी की क्वालिटी और एनवायरनमेंट के राज बताते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। रात को जो आप चर्प चर्प सुनते हैं, ये सिर्फ आवाज नहीं होती, ये फितरती थर्मामीटर होता है। साइंस में इस रूल को लॉ ऑफ डॉल्बेर कहते हैं। क्रिकेट अपने पर रगड़कर साउंड बनाता है और जब टेम्परेचर ज्यादा हो चर्प्स तेज हो जाती हैं और जब ठंड हो चर्प्स स्लो हो जाती हैं। 15 सेकंड्स में जितनी चर्प्स उसमें 37 ऐड कर दें फ़ारेनहाइट। 8 सेकंड्स में जितनी चर्प्स उसमें 5 ऐड कर दें सेल्सियस। यानी क्रिकेट की आवाज से टेम्परेचर का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगला इंडिकेटर है मेंढक। जब बारिश आने वाली होती है, फ्रॉग्स की क्रोकिंग यानी उनकी आवाज बहुत तेज हो जाती है। ये अपनी आवाज को ह्यूमिडिटी और एनवायरनमेंट के तब्दीली के मुताबिक एडजस्ट करते हैं। गांव के लोग और किसान फ्रॉग्स को देखकर बारिश का अंदाजा लगा लेते हैं, यानी फ्रॉग्स नेचुरल वेदर सेंसर्स हैं। परिंदे भी मौसम का हाल बताने में बहुत अहम होते हैं। तूफान या तेज बारिश से पहले परिंदे नीचे उड़ते हैं, जमीन के करीब, और जब मौसम साफ हो तो परिंदे ऊंची उड़ान भरते हैं, दूर दूर तक। ये परिंदे नेचुरल बैरोमीटर होते हैं। बीज भी फ्लावर्स और प्लांट्स की हेल्थ बताती हैं, यानी इंसेक्ट्स भी नेचुरल एनवायरनमेंट सेंसर्स हैं। चूंटी और दीमक बारिश या सैलाब आने से पहले अपनी जगह तब्दील कर लेती हैं। इनका बिहेवियर पुराने जमाने से लोग ऑब्जर्व करते आए हैं। अब बात करते हैं मछली की। फिश एनवायरनमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होती है। अगर फिश तेज और स्मूथ तैरे तो पानी साफ होता है और ऑक्सीजन ठीक होती है। अगर फिश सुस्त हो जाए या सरफेस पर हवा पकड़े तो पानी पोल्यूटेड होता है। अगर फिश का रंग डल हो जाए या स्केल्स उतरना शुरू हो जाए तो पानी में जहरीली मद्यात होती हैं। गिल्स का बहुत तेज चलना या फिश का पानी में मरना एनवायरमेंटल चेंज का निशान होता है, यानी फिश नेचुरल वाटर क्वालिटी सेंसर होती है। दोस्तों, ये सारे नेचुरल इंडिकेटर्स इंसानी तारीख में एनवायरनमेंट समझने का हिस्सा रहे हैं। साइंस और हिस्ट्री की बुक्स में आज भी इनका जिक्र मिलता है। और अजीब बात यह है कि आज भी बेशुमार जानवर और इंसेक्ट्स मौजूद हैं जिनके बारे में हमें अभी तक नहीं पता कि वो फितरत में किस मकसद से लोगों के काम आते थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और इल्म की दुनिया से जुड़ जाएं कलम मुअज़्ज़म के साथ।